नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। क्योंकि जो मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, तो सबसे पहले आपका ईरानी आक्रमण हुआ, उसके बाद जो है कि यूनानी आक्रमण हुआ। तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है, तो उसी के बारे में समझेंगे। क्योंकि आज के डेट में जो लड़के तैयारी करने वाले हैं, तो उनको जो है कि एग्ज़ाम के समय जो क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो उस समय आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या काम कर रहा है, उसको ज़्यादातर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका जो है कि ईरानी आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो है कि यूनानी आक्रमण हुआ था। तो यही कन्फ्यूज होता है कि भाई ईरानी और यूनानी दोनों शब्द जो है कि मिलता जुलता है। तो यहाँ खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका यूनानी में आपका सिकंदर आक्रमण करते हैं, याद रखें जो सिकंदर। तो खासकर सब ये जानते हैं कि भारत पे, जो प्राचीन भारत पे सबसे पहले किसने आक्रमण की, तो वो लोग जानते हैं कि सिकंदर। लेकिन ये गलत है, सिकंदर से पहले ही आपका ईरानी आक्रमण किया गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि भाई सबसे पहले भारत में यूनानी आक्रमण कौन था, तो यूनानी में सिकंदर हो गया। अगर वहीं जो है कि आपका ईरानी दे दिया, तो वो सिकंदर नहीं, गलत था। यहाँ जो है कि आपका डेरियस है, डेरियस हो गया। तो ये डेरियस भी होता है कि इसमें भी जो है कि सफल और सफल रहता है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है कि यूनानी के बारे में समझ लेते हैं कि यूनानी जो है कि सिकंदर यानी मौर्य वंश का जब स्थापना होने से 4 साल पहले ही यानी 326 बीसी में आक्रमण किया। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस समय आपका मगध का शासक जो है कि नंद वंश घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो सिकंदर के बारे में हम अगले वीडियो में विधिवत रूप से पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है, इससे पहले आपका ईरानी आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ईरानी आक्रमण कब हुआ था। क्योंकि थोड़ा हम भारत का नक्शा बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। क्योंकि ये जो है कि भारत का आपका नक्शा है। तो दूसरी बात कि उस समय जो ये मगध था, तो मगध यानी खासकर जो बिहार का क्षेत्र था, तो मगध में उस समय हरियंक वंश का स्थापना जो है, हरियंक वंश का स्थापना हम अगले वीडियो में पढ़े हैं कि बिंबिसार ने जो 544 बीसी में किया था। तो 544 बीसी में किया था। इसे 14 वर्ष पहले ही जो है कि 558 बीसी में ईरान में, याद रखें, ईरान में जो है कि हखमनी वंश का स्थापना हो गया था। हखमनी वंश का स्थापना हो गया था। तो वो स्थापना किसने किया था? आपका जो है कि साइरस ने, साइरस द्वितीय ने जो है कि स्थापना कर चुका था। जो है कि आपका हरिवंश वंश से 14 साल पहले ही 558 बीसी में, इन्होंने 530 बीसी तक शासक किया। तो इसके बीच यानी जो है कि 558 से 530 के जो बीच में इसने ये सोचा कि जो ये क्षेत्र है भारत का, जैसे जो ये पंजाब क्षेत्र, तो भारत में अभी अराजक स्थिति है। मतलब कि भारत में अभी यहाँ कोई व्यवस्थित शासक नहीं है, अभी यहाँ कमज़ोर है, एक उथल पुथल शासक हैं। तो उन्होंने उसी समय जो है कि भारत पे आक्रमण करने का विचार बना लिया। तो यहाँ समझना है कि जो भारत पे आक्रमण करने का वो अपना मूड बना लिया। तो अंततः कुछ कारणवश वो आक्रमण नहीं कर पाया और ये बीच रास्ते से जो है कि लौट गया। तो जो है कि साइरस द्वितीय को जो है कि असफल, याद रखें, असफल आक्रमण बोला जाता है। आक्रमणकारी, अगर पूछा जाए कि यूनानी असफल आक्रमणकारी कौन था, तो वो कौन था? साइरस द्वितीय, याद रखें, साइरस द्वितीय। तो इसको भी यहाँ याद रखना है। उसके बाद इसका पोता यानी जो है कि उसका नाम था डेरियस, उसको भी याद रखना है कि डेरियस ने 516 बीसी में वो क्या किया कि वो भारत पे आक्रमण कर दिया। तो खासकर आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थलीय क्षेत्र है, तो जितने भी भारत पे आक्रमण हुआ है वो इसी मार्ग से हुआ है। क्योंकि ये स्थलीय मार्ग था। और जो भारत का ये जो भाग है, ये पर्वतीय जो हिमालय है, तो यहाँ से आना, आक्रमण करना असंभव है।
तो ज़्यादातर आपका जो है कि ईरानी आक्रमण हो या यूनानी आक्रमण हो या मुगल ने जो आक्रमण किया या अंग्रेज़ ने किए, सब जो है कि इसी मार्ग से जो है कि आपका आक्रमण किया गया है। क्योंकि ऊपर तो आपका हिमालय पर्वत है या पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो है कि समुद्री मार्ग है, समुद्र का जो है कि रास्ता है, तो वही लोग आक्रमण किए जिसका जो है कि नौसेना मजबूत हो। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ से आक्रमण किया, तो उससे पहले जो यूनानी या ईरानी आक्रमण था किए वो लोग, तो उस समय नौसेना मजबूत न होने के कारण वो जो है कि यही मार्ग से आक्रमण किए हैं। तो इससे पहले हम जो है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे पहले और हम जानकारी ले लेते हैं कि जो डेरियस था, तो डेरियस ने जो यहाँ क्षेत्र था तक्षशिला, याद रखें तक्षशिला, उसको जीता। जीतने के बाद इन्होंने अपना ईरान में टोटल 23 प्रांत बनाया था। तो 23 में आपका जो है कि तक्षशिला जो क्षेत्र था उसको 20वां अपना प्रांत बनाया, 20वां प्रांत बनाया। यहाँ से काफ़ी सोना अपने ईरान ले गया। तो इसको भी देखना है कि भारत में प्रथम आक्रमण करने वाला अगर कोई था तो वो ईरानी था, उसका नाम था डेरियस, जो सफल रहा। और वह सफल में आपका साइरस, इसको भी याद रखे हैं कि साइरस द्वितीय ने, और सफल व्यक्ति जो है कि डेरियस प्रथम ने जो है कि आपका 516 BC में आक्रमण किया। और ये जो है कि 558 से लेकर के 530 BC के अंतर में ये साइरस किया था। अब क्या है कि इसके बाद हम सिकंदर के आक्रमण पढ़ेंगे कि सिकंदर ने दूसरा वीडियो में, और जो है कि ईरानी आक्रमण करने का जो भारत पे प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि जो ईरानी थे वो काला में महत्वपूर्ण थे, याद रखें जो काला का क्षेत्र था तो उसमें जो है कि ये लोग महत्वपूर्ण थे। तो सबसे ज़्यादा आपको ये देखने मिलता है कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं तो उस पर जो है कि काला का क्षेत्र जो है, तो काला के क्षेत्र में इन्होंने क्या प्रदर्शित किया, तो काला में इन्होंने जो खरोष्टी, याद रखें खरोष्टी काला का विकास किया। तो ज़्यादातर आपको जो है कि अशोक के अभिलेख, और ख़ास तौर पे जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है, तो वहाँ का जो है कि आपको अगर लिपि देखा जाए तो खरोष्टी लिपि है। तो खरोष्टी लिपि अगर पूछ दिया जाए कि खरोष्टी लिपि का अन्वय कहाँ से मिलता है, तो वो जो है कि आपका ईरान से मिलता है। तो ये आपका जो है कि जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ कन्फ्यूज होता है उसको समझना चाहिए। अगर तो वही बात जो है कि अगले वीडियो में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे कि सिकंदर आक्रमणकारी आपका यूनानी था, उससे पहले ही ईरानी आक्रमण हो गया था। तो ईरानी में आपका सफल असफल, इसको खास कर याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जाम के समय। यही जो है किसी पर ज़्यादातर दिमाग देना है। अगर अचानक कोई पूछता है कि ईरानी आक्रमण सबसे पहले कौन किया था, तो उसमें आपका सिकंदर का नाम रहता है, तो आप सोच लेते हैं कि वो चलो सिकंदर हो गया, लेकिन वहाँ देखना है कि यूनानी लिखा है या जो है कि ईरानी लिखा है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज बहुत होता है, बहुत जगह लड़के कन्फ्यूज हुए हैं। तो इसको समझना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे।